सर जी यहाँ पर ई टाइप नया टाइप में देखेंगे, टाइप चेंज हुआ सर जी, TYPE टाइप चेंज हुआ है। पहले इसको समझ लेंगे हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अगर ब्याज का दर 10% होगा तो 2 वर्ष के बाद मूलधन और मिश्रधन के बीच के रेशियो क्या होगा। पहले बोले ब्याज का दर 10% का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, 1/10, यानी कि 10 रुपया का ब्याज क्या मिलता है सर जी, 1 रुपया। यानी कि मूलधन 10 रुपया था पहला साल सर जी, मूलधन क्या था, पहला साल मूलधन 10 रुपया था और 1 रुपया ब्याज मिला तो हो गया सर जी पहला साल क्या होगा, 10 रुपया हो गया 11 रुपया। और सर जी दूसरा साल क्या होगा, फिर हो गया क्या, फिर 10 था, फिर क्या हो गया सर जी 11 रुपया हो गया। तो यहां पर देखेंगे सर जी, अगर ब्याज का दर 10% है तो 2 वर्ष के बाद मूलधन और मिश्रधन के बीच का रेशियो क्या होगा, तो 10 दही 100, 11 गुना 11 121। यह बात ध्यान में रखेंगे सर जी, अगर ब्याज का दर 10% होगा तो 2 वर्ष का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या होगा, तो 2 वर्ष के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात सर जी 100 अनुपात 121 होगा। सर जी 100 अनुपात 121 होगा। इसका उल्टा विलोमतः, इसका उल्टा विलोमतः सर जी अगर कहता है, अगर इसका उल्टा कहता है, अगर 2 वर्ष का ब्याज के बीच, अगर 2 वर्ष का मूलधन और मिश्रधन 100 और 121 है, अगर 2 वर्ष का मूलधन और मिश्रधन 100 और 121 रुपया है, तो बोलिए यह सर जी, तो बताइए 1 वर्ष के बाद क्या होगा यह, अगर 2 वर्ष में यह दोनों के बीच का रेशियो 100 और 121 है, कितना साल में, 2 साल में। यहां नहीं कुछ तो क्या है सर जी, 2 है, यहां नहीं कुछ तो क्या है, 2 है। अगर 2 साल में यह 100 और 121 है, 1 साल में यह क्या होगा, 10 और 11 होगा। निश्चित रूप से समझ में आया होगा। फिर से देखेंगे, एकदम कोई बड़ी बात नहीं सर जी, 1 साल में 10 रुपया हो गया 11, फिर अगला साल 10 रुपया हो गया 11, तो 2 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या हो गया, इसका मतलब 200 रुपया, 2 साल के बाद 100 रुपया हो गया 121 रुपया। इसका उल्टा हम बोल देते हैं, अगर हमारे पास समझ में आता है, क्वेश्चन में दिया है 2 साल के बाद कोई धन 100 रुपया हो गया, 2 साल के बाद कोई धन 100 था और हो गया कितना 121 रुपया है, तो बोलिए शुरू में पहला साल दोनों का रेशियो क्या था, तो 10 और 11 था। फिर से सर जी, अगर टी बराबर, मान लो यहाँ टी दिया 2 साल, अगर मान लिया टी देता क्या 3 साल, तो क्या होता, तो ब्याज का सर जी दर है 1/10, तो पहला साल ब्याज क्या होगा सर जी, पहला साल ब्याज 10 रुपया था, हो गया कितना 11। फिर दूसरा साल सर जी 10 रुपया था, हो गया कितना 11। फिर सर जी तीसरा साल 10 रुपया था, हो गया कितना 11 सर जी। तो 3 वर्ष में, 3 वर्ष के बाद, 3 इयर्स बाद, 3 वर्ष के बाद सर जी क्या होगा, 3 वर्ष के बाद 1000 रुपया था, यह हो गया सर जी कितना 11 का क्यू 1331 रुपया हो गया। सर जी अगर ब्याज का दर सर जी 10% है तो 3 वर्ष का मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन के बीच का रेशियो क्या होगा, 1000 और 1331 रुपया होगा। इसका उल्टा अगर कीजिएगा, अगर कहता नहीं 3 वर्ष के बाद यह 1000 और 1331 रुपया हो जाता है, तो पहला साल क्या होगा सर जी, यहाँ 2 साल था तो यहाँ क्या है, नहीं कुछ तो 2 है, यहाँ 3 साल कहेगा तो क्या करेंगे सर जी, यहाँ 3 साल कहेगा तो यहाँ क्या करेंगे 3 दे देंगे। इसका मतलब है सर जी, इसका मतलब है क्या, 10 गुना 10 गुना 10, इसका मतलब है सर जी, इसका मतलब है 3 लिखने का मतलब है 11 गुना 11 गुना 11, एगो 3 10 में से 1 10 निकलेगा, 3 11 में से 1 11 निकलेगा। तो आज के बाद हम लोग देखेंगे, अगर ब्याज का दर 10% है तो 3 वर्ष के बाद मूलधन और मिश्रधन के बीच 1000 तथा 1331 का रेशियो होगा। इसका उल्टा, अगर सर जी 3 वर्ष के बाद 1000 रुपया 1331 रुपया हो जाता है, तो यानी कि 1 वर्ष में क्या था, 1 वर्ष में 10 रुपया क्या था, 10 रुपया 11 रुपया हुआ था। इसको समझेंगे सर जी। देखिए सर जी, इसको थोड़ा सा बनाइए, किताब से बाहर है। अगर हम अभी पढ़े क्या कहता, यदि कोई धन 3 वर्ष में
1000 से 1331 रुपया हो जाता है। क्वेश्चन में देले है कोई धन क्या हो गया 3 साल में 1000 से हो गया क्या 1331 रुपया हो गया। कहता है ब्याज का दर क्या होगा, ब्याज का दर क्या होगा। कितना दिन में हुआ है सर जी, यह कितना दिन में हुआ है 3 वर्ष में 1000 रुपया 1331 रुपया होगा। कितना दिन में सर जी 3 साल में। 3 साल में कहता है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ सर जी 3 कह देंगे। अगर 3 साल में 1000 हो गया इतना, 1 साल में यह क्या होगा सर जी 3 गो है तो 10 निकल जाएगी, क्या निकलेगा बाहर 11। 1 साल में 10 रुपया हो गया कितना 11 रुपया, 10 रुपया हो गया 11 रुपया, 10 रुपया हो गया 1 साल में 11 रुपया। सर जी ब्याज कितना मिला, ब्याज क्या मिला सर जी 1 रुपया, 1 रुपया ब्याज मिला किसका 10 रुपया हो गया 11 रुपया, 1 रुपया ब्याज मिला किसका 10 रुपया का ब्याज का दर क्या है सर जी 100% ब्याज का दर क्या है 10% है। अगर सर जी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो सवाल ही बन जाएगा, आप थोड़ा सा रोक करके बना लीजिए और नहीं तो मेरे साथ देखा जाए। सर जी कहता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिलेगा सर जी, चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष के बाद लगेगा, वार्षिक संयोजित है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के पश्चात का मतलब होता है बाद, 2 वर्ष के बाद मिश्र धन मूलधन का 2.25 रुपया हो जाएगा। मिश्र धन किसका हो जाएगा, मिश्र धन मूलधन का 2.25 गुना हो जाएगा। 2 दशमलव हटेगा सर जी नीचे क्या है 100 होगा। फिर से यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के पश्चात मिश्र धन मूलधन का 2.25 गुना हो जाएगा, किसका मूलधन का, तो मूलधन जाएगा सर जी नीचे, मिश्र धन जाएगा ऊपर। कहता है मिश्र धन मूलधन का 2.25 गुना हो जाएगा, किसका मूलधन का, तो मूलधन 100 है, मिश्र धन क्या है 225 रुपया है। तो कहता है वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा। सोचिए सर जी 100 रुपया था और हो गया कितना सर जी 225 रुपया। 100 रुपया था हो गया 225 रुपया कितने वर्षों में 2 वर्षों में। तो क्या कीजिएगा सर जी 2 वर्षों में कहता है, यहां नहीं कुछ तो क्या है 2 है, तो बाहर निकलेगा तो 1 साल में क्या होगा, यह बाहर निकलेगा 10, यह होगा सर जी क्या 15। यानी कि 2 साल में 100 रुपया 225 रुपया हो गया। इसका मतलब है 1 वर्ष में 10 रुपया क्या हो गया है 15, 10 रुपया 15 रुपया हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिला सर जी 5 रुपया। किसका, किसका कितना कहा जाएगा नीचे 5 रुपया ब्याज मिलेगा, किसका 10 का कितना प्रतिशत, 1/10 का मतलब सर जी 10%, तो 5/10 का मतलब सर जी क्या होता है 50%। अगला सवाल देखा जाए सर जी, कहता है किसी वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपया हो जाता है। सर जी कहता है किसी वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपया 2 वर्ष में 2500 रुपया हो जाता है। कितने साल में 2 वर्ष में। काट दीजिए सर जी, ये काटिएगा 4 से अगर काटिए तो 4 पंचे 20, बचा कितना 3, 4 सते 28, बचा 2, 4 छक 24। इधर काटिएगा सर जी 4 से 4 छक 24, बचा 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 होगा। तो इसका मतलब अगर रेशियो में कहिएगा सर जी, कहता अगर 2304 रुपया 2 वर्ष में 2500 रुपया हो गया, तो काटने के बाद रेशियो में क्या आ गया 576 रुपया 2 वर्ष में 625 रुपया हो गया। अगर सर जी 576 रुपया 2 वर्ष में कितने साल में 2 वर्ष में, 2 वर्ष कह रहा है सर जी, 2 वर्ष में अगर 625 रुपया हो गया, 1 वर्ष में सर जी क्या होगा, इसका बाहर निकला 24 का स्क्वायर 576 रुपया, 25 का स्क्वायर सर जी क्या होता है 625 रुपया। अगर 2 वर्ष में 576 रुपया 625 रुपया हो गया, तो 1 वर्ष में 24 रुपया क्या हो गया 25 रुपया हो गया। सर जी चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिला 1 रुपया। 1 रुपया ब्याज मिला किसका 24 का कितना प्रतिशत। सर जी हम बोले थे परसेंटेज में सर जी याद करेंगे 1/12 का मतलब होता है 8.1/13,
3%, तो सर जी 1/, या तो सर जी भाग दे दीजिए काट के, या दूसरा आप याद रखिए 1/12 का मतलब 8.1/3%, तो 1/24 का मतलब क्या होगा, 8 का आधा क्या होगा सर जी 4, और 1/3 का आधा क्या होगा 1/4.1/6% होगा। सवाल कहता है सर जी पहले तो आप अपने से बनाइए, एकदम बनाइए सर जी, एकदम बिना कलम चले ले बन जाना चाहिए। अब सवाल कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में, कहता है 3 वर्ष में क्या हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है। यानी कि अगर मूलधन 1 रुपया था तो 3 वर्ष में क्या हो गया 8 रुपया हो जाता है। तो कहता है ब्याज का दर क्या होगा, ब्याज का दर क्या होगा। फिर से सर जी, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष में क्या हो जाते हैं, 3 वर्ष में वह अपनी 8 गुनी हो जाती है। यानी 1 रुपया था, क्या हो गया सर जी 3 वर्ष में 8 रुपया हो गया। कहता है ब्याज का दर क्या होगा, कितना वर्ष में हुआ सर जी, 1 रुपया को 8 रुपया होने में कितना साल लगा, 3 साल लगा है सर जी। तो आप 3 साल लगा है तो क्या कीजिएगा 3 कर दीजिएगा सर जी, बाहर निकलेगा तो 1, यह क्या निकलेगा 2। इसका मतलब है 3 साल में 1 रुपया 8 रुपया हो गया। इसका मतलब है 1 साल में 1 रुपया क्या हो गया 2 रुपया हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिला 1 रुपया 2 रुपया हो गया। तो ब्याज मिलेगा सर जी 1 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 1 रुपया ब्याज मिला किसका, 1 रुपया ब्याज मिला किसका, 1 का कितना प्रतिशत। तो दुनिया में सब चीज 100% है, 1 भी 100% है, तो क्या होगा सर जी ब्याज का दर क्या है सर जी 100% है। चलिए सवाल देखा जाए सर जी, सवाल बनाइए आप लोग। सेम सवाल है सर जी। सवाल कहता है यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो, ब्याज क्या हो, इस बार कहता है त्रैमासिक का मतलब इस बार ब्याज क्या चलेगा, 3 माह पर ब्याज का ब्याज चलेगा, इसका मतलब है त्रैमासिक। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से, ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपया, धन क्या है सर जी 32,000 रुपया का 9 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपया होगा। निकालना है फिर से सर जी, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से, ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपया का 9 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपया होगा। तो सर जी मूलधन क्या दिया है 3200 रुपया, 32,000 रुपया, और 9 महीना में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है सर जी 5,044 रुपया। तो बोलिए मिश्र धन क्या होगा सर जी, मूलधन में अगर ब्याज को जोड़िएगा तो वह क्या होगा मिश्र धन हो जाएगा। तो सर जी मिश्र धन क्या होगा सर जी 3,744 रुपया। इसका मतलब है 32,000 रुपया 9 महीना में क्या हो गया 32,000 रुपया 9 महीना में 47,044 रुपया हो गया। फिर से देखा जाए सर जी, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से, निकालना है ब्याज की वार्षिक दर, ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपया का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपया होगा। तो 32,000 रुपया का 32,000 रुपया का 9 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपया। तो मिश्र धन हो गया सर जी 9 महीना में 32,000 रुपया हो गया 47,044 रुपया। सर जी यह निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा, 4 से काटिए सर जी, 4 अठे 32 कटेगा, 4 से काटिए सर जी, 4 नमा 36, बचा कितना 1 10, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 छक 24, 4 एकम 4 सर जी। इसका मतलब है 9 महीना ब्याज त्रैमासिक है, इसका मतलब 3 तिमाही में 8,000 रुपया 9,261 रुपया हो गया। सर जी 9 महीना का मतलब है सर जी क्या है 3 तिमाही, 3 तिमाही, यही ना इसका मतलब 8,000 रुपया 3 तिमाही में 9,261 रुपया होगा। कितना तिमाही में सर जी 3 तिमाही में। तो यहां सर जी क्या है 3 है, यह किसका क्यूब है, यह किसका क्यूब है, ये 20 का क्यूब, 20 गुना 20 गुना 20 कीजिएगा तो इतना होगा। और सर जी 21 गुना 21 गुना 21 कीजिएगा तो इतना होगा, यह 21 है, यह बाहर निकलेगा तो 21, यह बाहर निकलेगा तो 20,
9 महीना में 8,000 रुपया 9,261 रुपया हो जाता है। इसका मतलब 3 महीना में 20 रुपया क्या हो जाता है, 1 तिमाही में 20 रुपया 21 रुपया हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिला सर जी, 1 रुपया। 1 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिला किसका, 1 रुपया ब्याज मिला किसका, 20 का। कितना प्रतिशत, दुनिया में हर चीज क्या है, 100% है। 1/20 का मतलब क्या है सर जी, 5% प्रति तिमाही। यह क्या है, 5% प्रति तिमाही। निकालना है सर जी क्या, निकालना है क्या, वार्षिक दर। दर निकालना है क्या सर जी, वार्षिक। आपका क्या निकला, तिमाही। 3 महीना में ब्याज 5% मिलता है, तो 1 साल में सर जी क्या मिलेगा, 5 चौक 3 महीना में सर जी 5 रुपया, 6 महीना में 10 रुपया, 12 महीना में 20% प्रति वार्षिक होगा, प्रति वार्षिक। ब्याज का दर 20% पर ईयर होगा। चलिए देखा जाए सर जी, पहले इसको पढ़िए, पहले सर जी रोक के इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद अब देखिए मेरे साथ, पहले बना लीजिए, अब देखिए। कहता है यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाला, यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाला मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः इतना और इतना रुपया है। दूसरे वर्ष जो मिश्रधन मिलता है सर जी, कहता है दूसरे वर्ष जो मिश्रधन मिलता है वह क्या मिलता है, 9,200 रुपया। और तीसरे वर्ष जो मिश्रधन मिलता है सर जी, वह मिलता है 10,396 रुपया। तो कहता है ब्याज का दर प्रतिशत क्या है। फिर से सर जी, यदि किसी मूलधन पर 2 साल दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाला मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः इतना और इतना रुपया है। फिर से ठेठी में सर जी, डोमेस्टिक लैंग्वेज में सवाल कहता है यदि किसी मूलधन पर दूसरे वर्ष के अंत में इतना रुपया ब्याज मिलता है और तीसरे वर्ष में इतना रुपया ब्याज मिलता है, यानी कि यहां से यहां तक आने में, फिर से कहता है दूसरे वर्ष, यानी कि यहां पर है, यहां पर कोई धन है, यहां से यहां तक हुआ, दूसरे वर्ष में इतना रुपया मिश्रधन हुआ और सर जी तीसरे वर्ष में इतना रुपया मिश्रधन हुआ। तो कहता है बताइए ब्याज का दर क्या होगा सर जी। तो देखा जाए सर जी, यहां से क्या होगा, यहां से देखिएगा, काटिएगा इसको, क्या हो जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12। यहां से देखिएगा सर जी क्या हो जाएगा, 10,396 है, तो 4 दूनी 8, 2, 4 पंचे 20, 4 नमा 36, फिर 3, 4 नमा 36। फिर से हम बोलते हैं सर जी, सवाल कहता है यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाला मिश्रधन, दूसरे वर्ष में मिलता है कितना सर जी, इतना रुपया, और तीसरे वर्ष में मिलता है सर जी क्या, इतना रुपया। तो कहता है दूसरे वर्ष में सर जी क्या मिलता है, दूसरे रुपया में इतना रुपया होता है, दूसरा साल हो जाता है इतना रुपया और तीसरा साल हो जाता है इतना रुपया। फिर से हम बोलते हैं, अगर रेशियो में कहिएगा तो काटने इसको भी काटिएगा तो सर जी यहां पर कुछ होगा, यानी कि 2 साल के बाद इतना रुपया हो जाता है और 3 साल के बाद क्या हो जाता है, इतना रुपया। तो यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, 1 साल लगा सर जी। फिर से सवाल कहता है दूसरे मिश्रधन 2 साल के बाद इतना रुपया हो जाता है और 3 साल के बाद इतना रुपया हो जाता है, यहां से यहां तक आने में सर जी 1 साल लगा, इसको यहां तक आने में 1 साल लगा और इसको यहां से यहां तक आने में 2 साल लगा, लेकिन इसको यहां से यहां तक आने में 1 साल लगा। तो कहता है 2 साल में इतना रुपया हो जाता है और 3 साल में, या यहां से कहते हैं सर जी, या 2 साल में इतना रुपया हो जाता है, 3 साल में इतना रुपया हो जाता है, तो यहां से यहां तक आने में सर जी 21 साल न लगा, 21 साल न लगा, यहां से यहां तक आने में 2 साल लगा, यहां से यहां तक आने में 3 साल लगा, तो यहां से यहां तक आने में 1 साल लगा। काटने के बाद कहिएगा 2300 रुपया, देखिएगा ये निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा सर जी, तो कहिएगा 2300 रुपया 1 साल में, 2300 रुपया 1 साल में 2599 रुपया हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिला सर जी, 23 2 25 299 रुपया ब्याज मिला, 200,299। समझ में आ रहा है सर जी, है तो नहीं ऑनलाइन जो आप हमको कहिएगा सर जी। फिर से हम बोलते हैं 2 साल में इतना रुपया मिश्रधन हो जाता है,
3 साल में इतना रुपया मिस धन हो जाता है। इसका मतलब है यहां से यहां तक आने में उसको 1 साल लगा है, तो 1 साल में 2300 रुपया 2599 रुपया हो जाता है। यानी कि 1 साल में 299 रुपया ब्याज मिलता है। किसका किसका 2300 रुपया का। कहता है कितना प्रतिशत। दुनिया में हर चीज 100% है। तो सर जी 20 काट दीजिएगा, काटिएगा 23 सेकंड 23 बचा 3, 23 39 ब्याज का दर सर जी क्या है 13%।